गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ज्योति बिस्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे वॉर्म्स इन माउथ, जिसको हम ओरल मायसिस भी कहते हैं। अब आप जैसे इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पे मुंह के अंदर बहुत सारे वॉर्म्स दिख रहे हैं, तो इसी को हम ओरल मायसिस कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे ये क्यों होता है। इसका जो मेन रीज़न है वो है डिप्टीरियन फ्लाई। डिप्टीरियन फ्लाई यानी कि एक मक्खी जैसे उड़ने वाली एक फ्लाई होती है, जिसके मैगेट्स और लार्वे की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। और ये बहुत ही रेयर डिज़ीज़ है, कम देखी जाती है, और ये स्किन में भी हो सकती है और ओरल कैविटी में भी हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो डिप्टीरियन फ्लाई है, इसके जो लार्वे हैं इसमें आपको दिखाई देंगे। तो इस लार्वे का इन्वेजन हो जाता है हमारे लिविंग टिश्यू में। तो ये लिविंग टिश्यू में या कोई बॉडी में अगर कोई ओपन कैविटी है या कोई वुंड है, उसमें ये इन्वेजन कर जाती हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कुछ कंडीशंस की जिसमें ये देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर ये हमें देखने को मिलेगा रूरल एरियाज़ में, ऐसे एरियाज़ जिसमें अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या फिर जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस वाले या बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है जो कि पुअर ओरल हाइजीन वाले होते हैं, जो कि अपने मुंह की अच्छे से केयर नहीं कर पाते, क्लीनिंग और सफाई नहीं कर पाते, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, कुछ बीमारियां उनमें होती हैं, अनहेल्दी होते हैं, या फिर मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स होते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स जो कि साइकियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं जिनका कंट्रोल नहीं हो पाता ब्रेन पे। तो पेशेंट्स विद ओपन वुंड वाले, यानी कि जिनके मुंह के बाहर या मुंह के अंदर कोई ऐसा घाव है जो भर नहीं पाया है, उसमें पस बन रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद भी हो सकता है। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस में भी ये देखने को मिल सकता है। और ऐसे पेशेंट्स जो कि प्रोलॉन्ग्ड माउथ ओपनिंग वाले होते हैं, जिनका मुंह हमेशा खुला रहता है और जो सोते समय या कभी भी किसी प्रॉब्लम की वजह से या ब्रेन में कंट्रोल ना होने की वजह से अपने माउथ को ओपन या क्लोज नहीं कर पाते। अदर प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हैं वो हैं इनकॉम्पिटेंट लिप्स, सीवियर हेलिटोसिस यानी कि जिनके मुंह से बदबू आती है सीवियरली, एंटीरियर ओपन बाइट, फेशियल ट्रॉमा, और कुछ अल्सरेटिव लीजन्स होने की वजह से फेस पे या मुंह के अंदर, या कैंसर जैसी कोई बीमारी होने की वजह से ये सब देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स की। तो पेशेंट को वहाँ पे इन्फ्लेमेशन तो हो ही जाता है और थोड़ा स्वेलिंग जैसा उसको लगता है, और एक पल्सेटिंग जैसी फीलिंग आती है कि कुछ चल रहा है, और माइल्ड पेन होता है। उसके बाद जब ये प्रोग्रेस करता है लीजन, तो इसमें जो लार्वे होते हैं वो उसमें रप्चर करके, टिश्यू को रप्चर करके बाहर निकलने लगते हैं और उसमें नेक्रोसिस करने लगते हैं। तो इस तरीके से ये इसके पेशेंट को फील होता है कि कुछ चल रहा है। अब बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की, क्योंकि अगर ये प्रोग्रेस कर जाता है तो ये डिस्ट्रक्शन करता है टिश्यू में, तो इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट में हम जो ये मैगेट्स और लार्वे होते हैं इनको मैनुअली रिमूव करते हैं या फिर सर्जिकल रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एजेंट्स। जिस केमिकल एजेंट्स में हम टर्पेंटाइन ऑयल या फिर मिनरल ऑयल, क्लोरोफॉर्म, मर्क्यूरिक क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे केमिकल एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उस इन्वायरमेंट को एनारोबिक इन्वायरमेंट में बदल देते हैं, जिससे कि जो मैगट्स होते हैं या लार्वे होते हैं वो एक सरफेस से बाहर की ओर निकलने लगते हैं। तो जैसे ही वो निकलते हैं, इनको अच्छे से हम क्लीन करते हैं सर्जिकली और मैनुअली रिमूव कर करके इन्हें निकाल कर एक एयर टाइट कंटेनर में इनको सील कर दिया जाता है। और साथ ही साथ डेब्राइडमेंट करना बहुत ज़रूरी है आफ्टर एवरी रिमूवल ऑफ मैगट्स। तो डेब्राइडमेंट की वजह से जो बचा कुचा इन्फेक्शन होता है वो क्लीन होता रहता है, और पेशेंट को बार बार बुला के ये करना पड़ता है कुछ दिनों तक। और साथ में सिस्टमिक एंटीबायोटिक हमें चलानी पड़ती हैं, जिससे कि पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, जिसमें हम आइवरमेक्टिन दे सकते हैं। बार बार हम इरिगेशन करते हैं केमिकल एजेंट से और क्लीनिंग करते हैं जब तक ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो जाता। साथ ही साथ हम पेशेंट्स को ओरल हाइजीन के बारे में समझाते हैं कि उसको किस तरीके से प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है। अगर उसको कोई और प्रॉब्लम है, कोई और बीमारी है, तो उसका भी हम ट्रीटमेंट के लिए उसको एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम उसे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही हमारे मुंह में होने वाली अलग अलग तरह की बीमारियों की वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए।